एशियन गेम्स 2026 ट्रेंड ट्रायल को लेकर पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया है। दरअसल शीर्ष अदालत ने डब्ल्यूएफआई की उस याचिका को बंद कर दिया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत विनेश फोगाट को ट्रेंड ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट देखें। एशियन गेम्स 2026 ट्रेंड ट्रायल को लेकर पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती महासंघ के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया। शीर्ष अदालत ने डब्ल्यूएफआई की उस याचिका को बंद कर दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत विनेश फोगाट को ट्रेंड ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि मामले को बंद करने का मतलब हाई कोर्ट की सभी टिप्पणियों का समर्थन करना नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रेंड ट्रायल पहले ही संपन्न हो चुका है, इसीलिए अब इस याचिका पर फैसला देने का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं बचा। भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की गई। महासंघ का तर्क था कि उन टिप्पणियों का असर भविष्य की कार्रवाइयों पर पड़ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मातृत्व अवकाश को किसी महिला खिलाड़ी के खिलाफ आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने माना था कि विनेश फोगाट मातृत्व अवकाश के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी कर रही हैं और चयन प्रक्रिया में ऐसे मामलों के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल का वीडियो रिकॉर्डिंग कराने और स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने के निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए विनेश को ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। हालांकि डोपिंग नियमों से जुड़े कुछ सवाल भी उठाए गए। विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स 2026 ट्रेंड ट्रायल में हिस्सा तो लिया, लेकिन महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत से हार गयी। साथ ही एशियन गेम्स में जगह बनाने की उनकी उम्मीद खत्म हो गयी। ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निरर्थक मानते हुए याचिका बंद कर दी, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि चयन नीति और हाईकोर्ट की टिप्पणियों से जुड़े कानूनी प्रश्न भविष्य में किसी भी उपयुक्त मामले में विचार के लिए खुले रहेंगे। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। एक